तुम लोग क्यों क्यों आए? इनकम टैक्स ऑफिसर आए हैं। तुम लोग जाओ, अंदर जाओ। एक मिनट, मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं, आपको कुछ डिक्लेयर करना है? हाँ? मैंने बोला ना आपसे, कुछ डिक्लेयर करने के लिए नहीं है। फाइन, आप लोग अंदर नहीं जाएंगे, अंदर हम जाएंगे, आप लोग यहीं रहेंगे। अरे छापा पड़ा आपके घर में। हर कपाट, हर तिजोरी चेक होगी, एक एक कमरा चेक होगा। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, झटका नहीं मार रहे। हाँ, लगता है साहब ने ठीक करवा दी मशीन। अगो भाई, साहब को इस बैग की धुलाई करनी थी, इसलिए मुझे मना कर रहे थे, हाथ ही नहीं लगाने दे रहे थे। कोई बात नहीं साहब, हाँ? मैं हूं ना, मैं इसकी अच्छे से धुलाई करूंगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं साहब। अरे क्या किया तुमने? हाँ? ये बंद करो ये। अरे इस पे 3 करोड़ रुपए थे। 3 करोड़? अरे देवा! अरे इसको क्या हो गया राजेश भाई? अरे वही जो मुझे होने वाला है। क्या? एक मिनट, मेरा बैग! करोड़ रुपए थे इसके अंदर राजेश भाई, 3 करोड़ रुपए। धंधे में दोस्ती नहीं। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए, चाहे घर बेचो, अपने आप को बेचो, कुछ भी करो राजेश भाई, मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए, चाहिए, चाहिए। सुन रहे हैं आप राजेश भाई? मुझे मेरे पैसे चाहिए, चाहिए, चाहिए। अंकल, ये क्या किया आपने? देखो मत बेटा, मैंने नहीं, ये आशा ने, आशा ये देखो। अरे भाई! क्यों अंकल, क्यों आपने मेरे पापा के सारे पैसे धो डाले अंकल? क्यों? इनकम टैक्स वालों ने कई जगह पर रेड की है। उन्हें जिन पर शक है वो उनके घर पर रेड कर रहे हैं। पड़ोसियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है, इसलिए पड़ोसियों को सावधान रहने की जरूरत है। इनकम टैक्स वाले आपके घर भी दस्तक दे सकते हैं, सावधान। हाँ तो जो राजेश भाई, आपको नींद में चलने की बीमारी हो गई है, ये आपका घर नहीं है। आइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ के आता हूँ। मैं नींद में नहीं चल रहा हूँ, मेरी आंखें पूरी तरह खुली हुई है, देखिए। अच्छा, हाँ। तो इतनी रात को बैग लेके कहाँ जा रहे हैं? परम पूज्य वन्ना भाभी के साथ झगड़ा हुआ? राजेश भाई, जरूर आपने कोई ना कोई रूल ब्रेक करके परम पूज्य वन्ना भाभी के साथ झगड़ा किया होगा। मेरी सोसाइटी की रूल बुक में साफ साफ लिखा है, मिडनाइट नो झगड़ा। आपको पेनल्टी लगेगी राजेश भाई। मुझे परम पूज्य वन्ना भाभी के साथ बात करके आपको सजा दिलानी है।
चलिए मैं एक मिनट रुकिए एक बार। मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है वो बंधु के साथ। मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? हाँ। सुन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी आधी रात को भी मदद के लिए तैयार है। बोलिए क्या मदद चाहिए? आज रात आप ये बैग अपने पास रखिए। क्या है इस बैग में? ऐसा कुछ खास जो भी है, मुझ पे भरोसा रखिए। ये बैग आप अपने पास रखिए। राजेश भाई, जब भी कोई रूल ब्रेक होने वाला होता है ना, तो मेरा अंतर मन मुझे पहले से ही सतर्क कर देता है। ये बैग पंटर का है ना? राजेश भाई, गुनाह करना और गुनाह छुपाना एक तरह का गुनाह होता है, और उस पंटर का गुनाह छुपाकर आप बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। आपको कैसे पता कि ये बैग पंटर का है? राजेश भाई, तिवारी ने मुझे बताया कि आपने उससे टेरिस की चाबी मांगी, तभी मेरा मन सतर्क हो गया और कहने लगा कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। राजेश भाई, मैं फिर से कह रहा हूं, पंटर का गुनाह छुपाकर आप बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। तो क्या करूं मैं दक्कू भाई, आप ही बताइए। हर्षद भाई की इस गलती की सजा ज्योति भाभी को भुगतने दूं या उनके बच्चों को भुगतने दूं? एक रात की बात है, कल सुबह होती हर्षद भाई ना इस बैग को ठिकाने लगा देंगे। तो आज रात के लिए आप ये अरे क्या मिस्टर राजेश वागले, हाँ इस बैग को लेके इतने अनकंफर्टेबल, इतने स्ट्रेस्ड आउट क्यों हो? बताओ मुझे क्या क्या हो गया है? हाँ मतलब नींद नहीं आ रही तुम्हें ठीक से, गहरी सांसें ले रहे हो, ऐसा क्या है इस बैग में? पैसे और नींद के बीच में ना हमेशा लुका छुपी होती रहती है। जब भी पैसे आते हैं नींद उड़ जाती है, लेकिन तुमने उंगली पकड़कर मुझे बचा लिया। मैंने कैसे बचा लिया उंगली खींच के? मतलब तुम दिखाओ मुझे क्या है बैग में, दिखाओ दिखाओ। इतना भारी क्यों है? भाई है राजेश भाई, मुझे अपना पड़ोसी धर्म निभाने दो। लाओ वो बैग मुझे दो। जी हमें हर्षद अग्रवाल के पास जाना है। लेकिन साहब आप लोग हैं कौन? हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। साहब हमको अपने सेक्रेटरी साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। रुको, अगर फोन करके किसी और को जानकारी दी कि हम लोग यहाँ पर हैं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? जी। और एक बात ध्यान से सुनो, जब तक हम लोग सोसाइटी के अंदर हैं ना तो कोई सोसाइटी के अंदर आएगा और ना कोई बाहर जाएगा। फोन करो, बुलाओ सेक्रेटरी को, स्पीकर ऑन करो। इतनी सुबह 4 बजे तिवारी का फोन? तिवारी, व्हाट? तुम्हें कितनी बार कहा है, सुबह 4 बजे मस्तिष्क गहरी नींद में होता है। मोबाइल की साउंड वेव मानसिक संतुलन बिगाड़ सकती है। सोसाइटी का रूल है 4 बजे कोई शोर नहीं मचाएगा, बुर्का भी नहीं, समझे तुम? साहब मेरी बात तो सुनिए,
यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आए हैं, आपको नीचे बुला रहे हैं साहब। What? तिवारी जी एक काम करो, जब तक मैं ना बोलूं उन्हें ऊपर मत आने देना। ओके, मैं अभी आया। जी जी जी। क्या एक सेकेंड। क्या हुआ? राजेश भाई, हाँ, इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। हमें उस बैग को जल्दी से जल्दी ठिकाने लगाना होगा। जल्दी। वो बैग तो आप लेकर गए थे। कौन सा बैग? काय का बैग? मेरा उस बैग से कोई वास्ता नहीं है। मैं जा रहा हूँ। ए पंटर, रुक। देखा राजेश भाई, देखा, मुझे पता था इस पंटर की नियत में ही खोट है। ये कभी भी पलटी मार सकता है, इसलिए वो बैग मैंने यहाँ इसके घर के बाहर छोड़ दिया था। दे दो राजेश भाई, वो बैग मुझे दे दो प्लीज। आइए। हाँ समझ। राजेश भाई को बचाना तो सही है, पर उस हर्षद जैसे लोगों को बचाना सही होगा? देखो अरे मेरे घर के बाहर बैग नहीं था। तो फिर वो बैग गया कहाँ? माय गॉड, मैंने वो बैग यहाँ इसके घर के बाहर यहीं छोड़ा था। वो तो बैग गयो कहाँ? झालर बता। अरे तेरे को अक्ल है? वो बैग के अंदर 3 करोड़ रुपए थे। समझ में आता है तेरे को? मुझे मेरे पैसे, वो राजेश भाई पैसे, बैग किधर बता मुझे। हर्षद अग्रवाल। जी जी जी, मैं माई सेल्फ डीके वाघमेरे, IT ऑफिसर। सर्च वारंट है हमारे पास आपके नाम का। है? और आप दोनों? जी मैं राजेश वाघरे यही रहता हूँ, और ये दक्षिश जोशीपुरा जी। ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिश जोशीपुरा। अच्छा, तो आप ही हो जिसने वॉचमैन को हमें बाहर रोक के रखने के लिए कहा था? क्या? ओ हाँ वो मतलब मिस्टर अग्रवाल चले। ये कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी क्या आप लोगों की इतने सुबह? नहीं, वो मॉर्निंग वॉक तो आई मीन। मिस्टर अग्रवाल, आप हमें अच्छे से कोऑपरेट कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब। हाँ चल। आशीष भाई, ये पंटर तो गया और शायद हम लोग भी। और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि वो बैग कहाँ गया। मैंने तो यहीं रखा था। Oh my God। जगजीवन दास के साथ काफी व्यवहार चलता था ना आपका? ये रेड उसी सिलसिले में है। हम जगजीवन दास के बेनामी पेपर्स और कैश तलाश कर रहे हैं। अगर आपके पास जगजीवन दास का कुछ भी है तो यही वक्त है हर छोटी से छोटी चीज डिक्लेयर करने का।
नहीं, मेरे पास डिक्लेयर करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, आपको चाहिए तो मेरे टैक्स के वाउचर है मेरे पास, आपको दिखा सकता हूँ। मिस्टर हर्षद, वो सब रिकॉर्ड्स हमारे पास भी हैं और हाँ, उसमें भी काफी डिस्क्रिपेंसीज हैं, लेकिन उसमें हम बाद में आएंगे। अभी तो हम ये देखने आए हैं कि आपके पास जगजीवन दास की कौन कौन सी चीज है। अरे तुम लोग क्यों आए? इनकम टैक्स ऑफिसर आए हैं, तुम लोग जाओ अंदर जाओ। एक मिनट, मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं, आपको कुछ डिक्लेयर करना है? हाँ? मैंने बोला ना आपसे, कुछ डिक्लेयर करने के लिए नहीं है। फाइन, आप लोग अंदर नहीं जाएंगे, अंदर हम जाएंगे, आप लोग यहीं रहेंगे। अरे छापा पड़ा आपके घर में। हर कपाट, हर तिजोरी चेक होगी, एक एक कमरा चेक होगा। तांबे, तुम इधर जाओ और मोरे तुम उधर। और हाँ, चलो बाकी लोग मेरे साथ। अरे कम ऑन, फास्ट। मेरी बात। अरे इस तक्कू ने बैग कहाँ डाल दिया? जिस बैग को छुपाने के लिए इतनी जद्दोजहद की, वो बैग कहाँ है यही नहीं पता मुझे। राज, यामिनी भाभी का फोन आया है, वो हर्षद भाई के यहाँ रेड पड़ गई है। बैग दक्कू भाई के पास ही है ना? नहीं नहीं तो फिर कहाँ है? बैग मेरे पास है। What? हाँ, दक्कू भाई हर्षद भाई के दरवाजे पर वो बैग रखकर चले गए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा कि हर्षद भाई को कैसा लगेगा कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया और घूम फिर के दक्कू भाई के जरिए वो बैग वापस सोनी के दरवाजे पर पहुंच गया। पता नहीं हर्षद भाई क्लूलेस होंगे कि वो बैग आखिर गया कहाँ। साहब ये गहने मेरे हैं, कुछ मायके से लेकर आई थी शादी के वक्त और कुछ हर्षद ने तीज त्योहार में दिलाए हुए हैं। हाँ हाँ, इनकी वैल्यूएशन करवाई है? रिसिप्ट दिखाइए। क्या सर, दोनों बेडरूम चेक किए, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? मैं कहता था ना आपको, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं एकदम क्लीन हूँ साहब, कुछ भी नहीं है। तांबे, मंगेश, लक्ष्मी, चला। ये सीलिंग इसको मेरे सिंगापुर वाले भैया ने डिजाइन किया है ये। अच्छा, इसको तोड़ना पड़ेगा। सब एक रिक्वेस्ट थी, वो बच्चों और बीवी को अगर मैं सामने पड़ोस में भेज दूं तो चलेगा क्या? क्या ना इनके सामने तोड़फोड़ करेंगे, जरा अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज। हाँ ज्योति, जरा तू जा, सामने जा, मैं हूं इधर, संभालूंगा। हाँ मैं नहीं जाऊंगी, आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जो भी होगा ना साथ में मिलकर सहेंगे, आपको अकेले ये सब नहीं सहने दूंगी। पड़ोसियों से बहुत अच्छे संबंध है आपके? हाँ, घर जैसे रिश्ते हैं हमारे और उनकी। ठीक है, बच्चों को पड़ोस में जाने दो। सुनो, बच्चों के बैग चेक करो और जाने दो। ठीक है सर। साहब, बच्चों पे शक कर रहे हैं आप? मिस्टर हर्षद, काला धन छुपाने वाले कहीं भी काला धन छुपा सकते हैं। दीवारों के बीच में, कालीन के नीचे, बच्चों के स्कूल बैग में, लैंप में, पंखे में और पड़ोस में भी। राज, बताओ ना, वो पैसे कहाँ छुपाए फिर? वॉशिंग मशीन में। What? अरे बाप रे। अगर वो
इनकम टैक्स वाले यहाँ आए गलती से ढूंढने तो सब जगह ढूंढेंगे, वॉशिंग मशीन में नहीं ढूंढेंगे वो। अरे ये टैक्स वाले जो होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, क्रिमिनल से 2 कदम आगे होती है उनकी सोच। कौन क्रिमिनल? किसे क्रिमिनल बोल रही हो तुम? नहीं तुम्हें नहीं बोल रही वो। नहीं तो गिल्ट के मारे मरा जा रहा हूँ मैं कि पड़ोसी धर्म और दोस्ती निभाने के चक्कर में गलत का साथ दे रहा हूँ, ऊपर से तो मुझे क्रिमिनल बोल रही है। सॉरी 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 सॉरी। आ गए टैक्स वाले आ गए। बाप रे सखी जाओ। हाँ अरे जाओ ना, खोलो दरवाजा। जाओ। बाप रे। जाओ। तुम लोग उधर। अरे क्या हुआ? आंटी घर पर रेड चल रही है तो पापा ने हमें यहाँ पर भेज दिया है। वेरी गुड। पहले बैग भेज दिया, बच्चे भेज दिए। राज। हाँ सॉरी। सखी दोनों को अंदर ले जाओ और बाहर मत आना जब तक मैं ना कहूं। जाओ जाओ। इतना ऑब्वियस करोगी ना तो सबसे पहले आकर वॉशिंग मशीन चेक करेंगे। तुमने कहा हटाओ ये। बट वो नहीं। इस हार्ड डिस्क में पिछले 5 दिनों के सारे फुटेज है ना? हाँ साहब है। तांबा हाँ बैग चेक करो। हाँ तिवारी, ये पुलिस? आशा, हमारी सोसाइटी में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। अरे देवा, लेकिन साहब मैं तो यहाँ काम करती हूँ, मुझे क्यों रोक रहे हो? देखो, जब तक अंदर इनकम टैक्स की रेड चल रही है तब तक बाहर से सोसाइटी के अंदर कोई नहीं आ सकता और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता है। ओ आपने क्यों वो बोला? हाँ? साहब, हमारे साहब के मुंह से गलती से वो निकल गया है ना साहब? हाँ। तिवारी चुप। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी आवाज ही ऐसी है, पर आपने वो क्यों कहा? पता चल जाएगा आपको। तिवारी, हाँ? मैं बाकी बिल्डिंग का काम निपटा के आती हूँ। हाँ हेलो सखी, सुनना। कुछ नहीं है साहब। फ्लोरिंग तोड़ना पड़ेगा। ये तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। 1 मिनट। हेलो, क्या वागले? वागले ब्राउन बैग लेकर घूम रहा था। वागले आपका बहुत प्यारा पड़ोसी है ना? बहुत याराना है ना उससे? चलिए आपके इस प्यारे पड़ोसी से मिल लेते हैं। ब्राउन बैग मतलब बैग राजेश भाई के पास ही है। गए अब राजेश भाई भी और मैं भी। मिस्टर वागले जी, हमें आपको कुछ दिखाना था। हमारा ऑफिसर सोसाइटी की सीसीटीवी चेक कर रहा था, उसने हमें कुछ भेजा है। ये देखिए।
मिस्टर वागले, मिस्टर हर्षद ने अपना काला धन छुपाने के लिए आपको कितने की ऑफर दी थी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। बंधु तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा? अर्षद भाई कुछ कहिए ना। मैंने इनको बोला कि रेड हमारे घर पर है, पड़ोसियों को क्यों खामखा परेशान कर रहे हैं आप? वो क्या है ना मिस्टर हर्षद, टीवी और सोशल मीडिया से लोग तरह तरह के आइडियाज सीखते हैं, तो अपना काला धन पड़ोसी के घर में छुपाने में कितना टाइम लगता है? हम भी टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जॉब है हमारी। गुनहगार से 4 कदम आगे रहते हैं हम। हाँ तो मिस्टर वागले जी, ये वीडियो में कौन सा बैग लेकर घूम रहे हैं आप? देखिए वो बैग हमें दे दीजिए, सुबह का टाइम है, आपको भी काम पर जाना होगा। वो बैग मिस्टर वागले, हम आपके घर के अंदर आ सकते हैं? जी चलो। उधर देखो तुम लोग, तांबे उधर देखो, चलो। अरे बैग कहाँ गया? इसे कहते हैं काला धनिया, ब्लैक मनी। सोच ब्रो, कितना बुरा है। तेरे मम्मी डैडी, हमारे मम्मी डैडी, दक्कू अंकल, उन सबकी जान अटकी हुई है इसकी वजह से। लेकिन सखी तूने ये सब किया कैसे? सखी सुनो, वो इनकम टैक्स वालों ने सीसीटीवी में राजेश बाबू को कोई ब्राउन कलर का बैग लेके जाते हुए देखा है। क्या क्या हुआ सखी दीदी? डैडी ने कल एक बैग लाया था ना? हाँ, मैंने रात को उनको वॉशिंग मशीन में बैग डालते हुए देखा था। ओह गॉड, लेकिन इनकम टैक्स वाले तो बाहर ही है। अगर वो अंदर आ गए तो हम क्या करेंगे? पता नहीं यार, डैडी कभी ऐसे गलत काम करते नहीं है। इस बार सिर्फ और सिर्फ हर्षद अंकल की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये काला धन तो क्या है? मतलब हम सब जिल जाएंगे। सब बच्चों का कमरा है, यहाँ क्या इलीगल चीज छुपाई होगी? एक मिनट बंधु, इन्हें अपना काम करने दो, प्लीज गो है। खोलो। मैं ट्राई करता हूँ। सखी, सखी दरवाजा खोलो। सखी, मैं जीत गया हूँ। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। कमांड चेक करो। सर बैग मिल गया। मोरे चलो।
हटो। रसोई में क्यों रखा है बैग? उठाओ बैग, ऊपर रखो। सर ये देखिए। खोलो बैग। तो भलता ही बैग निकला। मेरा बैग किधर डाला राजेश भाई ने? ओह माय गॉड, परम पूज्य वन्ना भाभी अचार की इतनी सारी बर्नियां लेकर आई और मुझे बताया तक नहीं। क्या है मिस्टर वागले, क्या है ये सब? अचार अचार। बारिश का मौसम है ना, तो अचार में वो फंगस लग जाता है। कल धूप निकली थी तो बंधु ये अचार सारे टेरेस पर लेकर गई थी ताकि इन्हें धूप मिले। तो आज बंधु के कहने पर मैं ये सारी अचार की बर्नियां नीचे ला रहा था। बीवी का कहना तो मानना पड़ता है ना। अच्छा, हम भी इनकम टैक्स वाले हैं मिस्टर वागले। बेईमानी की गंध और ईमानदारी की सुगंध दोनों सूंघ लेते हैं। सिर्फ एक नसीहत देकर जा रहा हूं, जिनकी नीयत में ईमानदारी होती है ना, उन्हें माफ कर देने की बीमारी भी होती है। बस इस बीमारी से दूर रहिएगा, क्योंकि टैक्स न भर के वो लोग सिर्फ हमारे देश को ही खोखला नहीं कर रहे हैं, बल्कि आम जनता का हक भी छीन रहे हैं। और इस आम जनता में आप और आपका परिवार भी शामिल है। जी जी ऑफिसर। चलते हैं, चलो। अरे ओ राजेश भाई, पैसे किधर है? पैसे कहाँ है? पापा, आपका काला धन सेफ है। किधर है? किधर है पैसे? सखी, क्या चल रहा है? हाँ, इसमें पैसे थे। अब ये अचार की बर्नियां कहां से आ गई? बताती हूँ। मतलब तेरे पास पैसे? सखी के पास पैसे? ओह माय गॉड, यानी परम पूज्य वन्ना भाभी की सुपुत्री सखी इस काले कान में शामिल थी। माय गॉड। पहले एक बार सुन तो लीजिए। सखी बोलना। मम्मी, जैसे ही हमारे दरवाजे पे नॉक हुआ, हमने वो सारे पैसे पिल्लो कवर्स में डाले और उन्हें विंडो से बाहर लटका दिया। फिर अथर्वा ने किचन के विंडो से आके ये बैग रखा और उसमें आचार की बोतल रखी। क्या बात है, क्या बात है। सब मारो चोरो है राजेश भाई, क्या बात है। एक मिनट राज। हाँ, बच्चे कह रहे कि उन्होंने पैसे अपने रूम की खिड़की से बाहर लटकाए, पर इनके रूम की खिड़की जिस तरफ है उसी तरफ तो हमारी बिल्डिंग का फ्रंट गेट भी है ना। ये ऑफिसर्स ने जाते जाते कहीं गलती से देख लिया तो? यहाँ पे। कहाँ पे? कहाँ है सखी? अरे यहाँ नहीं डैडी, यहाँ पे नीचे नीचे। थैंक यू। वो देखो राज कहाँ है? यहाँ पे। ओह माय गॉड, वो दिख रही गाड़ी खड़ी है उनकी।
गॉड, एक काम ठीक से नहीं होता इस इंसान से। राजेश भाई चलिए वो है। अरे लेके आते ना प्लीज, चलो ना चलो। अरे ये दक्कू भाई तो चलो चलो चलो। कुछ नहीं है, चलो। अरे रुको 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 रुको। थैंक गॉड, परम पूजनीय वन्ना भाभी का भाग्य बहुत तेज है। राजेश भाई, जो आप आज बच गए। हम सब बच गए दक्कू भाई। हाँ। और ये क्या हर्षद भाई, हाँ, ये जो भी हुआ वो आपको लगता है अच्छा हुआ? अभी छोड़ो ना राजेश भाई, सब बच गए ना अभी। कमाल है हर्षद भाई, आप इतना लाइटली कैसे ले सकते हो ये सब? अगर हमारा बस चलता ना, हम आपको सबके सामने ह्यूमिलेट कर, लेकिन हमने वैसा नहीं किया। और हमारे बीच दोस्ती है इसीलिए नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि आप एक अच्छे सिटीजन बन जाओ। इस देश को चलाने में ना हर्षद भाई करोड़ों अरबों खर्च होते हैं, तो भी हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे, लेकिन जब सुविधा नहीं मिलती तब हम शोर भी मचाएंगे। ये क्या बात हुई? सेकेंडली बच्चे इन्वॉल्व हो गए इसमें, बच्चे। दिस इज डिस्गस्टिंग हर्षद भाई। आप तो सीरियस हो गए राजेश भाई। ठीक है ना, अभी चलता है अभी उसमें। मतलब आपको अभी भी बात समझ में आ नहीं रही है? हाँ, चलता है। ये जो आपका चलता है वाला एटीट्यूड है ना, इसे पता है हमारे बच्चों पर क्या असर होगा? सोचा है उसके बारे में कभी? हमारे बच्चे वही सीखते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं। ये शिक्षा दे रहे हैं हम आने वाली जनरेशन को कि टैक्स का पैसा मत दो गवर्नमेंट को, है ना, देश के डेवलपमेंट का हिस्सा मत बनो। ये शिक्षा देंगे हम। यस राजेश भाई, बच्चे हमें इस पंटर जैसा समझने लग गए हैं। क्या पंटर पंटर लगा के रखा बे? चला रही का, सारे लोग ऐसे ही करते हैं सभी। कौन टैक्स भरता है बताओ ना हमारे को। अब सिस्टम में लूप बोले तो उसमें मेरी क्या गलती? नहीं, आपकी गलती नहीं है, गलती हम सब की है। लेकिन अगर आपको सिस्टम में लूप होल दिखता है तो उसे सुधारो ना हर्षद भाई, उस लूप होल का फायदा मत उठाओ। यस पंटर, देख मैं राजेश भाई की बात से कभी सहमत नहीं होता हूँ, पर आज राजेश भाई की बात से एकदम सहमत हूँ। ना ये गिल्ट हमें हमेशा रहेगा कि एक गैर कानूनी अपराध में हम हिस्सेदार बने और एक टैक्स चोरी करने वाले का साथ दिया। मेरे सुधर जाने से हमारा देश अमेरिका थोड़ी बन जाएगा। अमेरिका नहीं, हमारे देश में ना बहुत पोटेंशियल है नंबर 1 बनने का, लेकिन हम नहीं बन सकते क्योंकि आप जैसे सोच वालों ने ना हमारे देश के डेवलपमेंट को रोक रखा है। अरे दूसरों की ईमानदारी की चिंता छोड़िए हर्षद भाई, अगर हर इंसान अपनी ईमानदारी के बारे में भी सोचने लगेगा ना तो भी इस देश का भला होगा। कितने सारे अवसर, कितने सारे संसाधन दिए हैं हमें पैसे कमाने के इस देश ने। अगर ये देश आपको, मुझे, हम सबको पैसे कमाने के संसाधन देता है, अवसर देता है, तो क्या हमारे कमाए हुए पैसों का एक छोटा सा हिस्सा हम देश को नहीं दे सकते? अच्छा भाई, हम सब सक्षम हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरह भाग्यशाली नहीं है, जो सक्षम नहीं है, जो पिछड़े हुए हैं। ये जो टैक्स का पैसा जमा होता है ये उन लोगों के कल्याण के लिए खर्च होता है। और आजकल आप अपनी आमदनी बराबर दर्ज करो तो टैक्स रिफंड भी फटाफट मिलता है। जितनी टैक्स लायबिलिटी उतना ही आपको देना पड़ता है, लेकिन नहीं, हम फिर भी हेराफेरी करेंगे। सॉरी राजेश भाई, समझ गया मैं बरोबर समझ गया राजेश भाई। नहीं, अगर नहीं समझे ना तो हमारे पास आपको समझाने का दूसरा रास्ता भी है, वो अपनाना पड़ेगा हमें। कौन सा रास्ता? पंटर, अगली बार हमसे मदद की उम्मीद मत करना। वो कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। और इसे नसीहत मत समझिए हर्षद भाई, इसे वार्निंग समझिए। बरोबर समझ गया मैं,
हमारे से गलती हो गई और मैं वादा करता हूं कि ये जो काली कमाई का पैसा है ना, इसे मैं लोगों की भलाई के लिए खर्च करूंगा। प्रॉमिस, पक्का। और आगे से बरोबर टैक्स भरूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा। तो वजन लग रहा है, मैं जाता हूं। डैडी, I love you. I'm so proud of you. चाय पियो। राधिका, माना कि तुम चाय लाने में लेट हो गई, लेकिन उसके लिए माफी मांगने की क्या जरूरत है? मैं माफी नहीं मांग रही हूँ, ये लटकन है ना, उसे कान दर्द हो रहे, इसलिए मसाज कर रही हूँ। चाय पियो। घटिया है। छोटी वाली बूटी पहन के आती हूँ। पहनो पहनो, मैं चाय पीता हूँ। इतने दर्द होने लगे कान, इतने कान छोटे वाले पहन लेती हूँ। मेरे मोर पंख वाले थे ना, वो ये नहीं है, बड़े डब्बे में तो थी नहीं, छोटा डब्बा ही नहीं नजर आ रहा है कहीं पे। अरे तो मोर पंख वाले कान के कहाँ रखे होंगे मैंने? दादी, दादी जी, दादी कहाँ है? दादी, दादी, दादी है, दादी अंदर है, अंदर है। दादी, हाँ बेटा। दादी, दादी, चलो ना आपके पास एक। अरे रुको ना जरा, मैं कुछ ढूंढ रही हूँ बेटा। अरे वो बाद में करो, आप पहले क्या कर रही हो सखी? जल्दी आइए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट काम है। हाँ बोलो। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अरे दादी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। बोलो क्या करना है? वो दादी, मुझे और गुनगुन को ना अन्विता के घर नाइट आउट के लिए जाना है और मम्मा और डैडी मना कर रहे हैं। हाँ दादी, सखी के मम्मा डैडी मना कर रहे हैं, इसलिए मेरे मम्मी पापा भी मना कर रहे हैं। दादी, दादी, आप प्लीज मम्मा डैडी को समझाओ ना कि हमें अन्विता के घर जाने की परमिशन दे। पहले ये तो बताओ मुझे कि ये नाइट आउट होता क्या है? दादी, नाइट आउट मतलब हम गर्ल्स का ना एक मी टाइम होता है। मी टाइम? हाँ, मी टाइम। क्या है ना, हम कॉलेज की स्टडी करके, प्रोजेक्ट करके थक जाते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता। तब हम एक सहेली के पास नाइट प्लान करते हैं, मतलब उसे कहते हैं नाइट आउट। और उस नाइट आउट में हम पूरी रात वहीं रहते हैं, गप्पे मारते हैं, गॉसिप करते हैं, गेम्स खेलते हैं और एक दूसरे का एक सीक्रेट भी शेयर करते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वही तो, लेकिन फिर भी हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। कौन है? कौन है जो तुम्हें परमिशन नहीं दे रहा है? चल खबर लेती हूँ मैं। चल ले ले, हाँ, ले। चलो चल। नाइट आउट। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।